तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, मीडिया पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदही, शिकायत कुनिंदगान भी मौजूद, लेकिन कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में गैर कानूनी तामीरात का लामुतनाही सिलसिला पूरी रफ्तार के साथ जारी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हरकत में क्यों नहीं आ रहा? गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस सिस्टम किसी के काबू में क्यों नहीं? तशक्कुर न्यूज आपको बताएगा कि आखिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चल क्या रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अब्दुल रशीद सोलंकी की डीजी की जिम्मेदारियां संभालने के बाद उम्मीद हो चली थी कि बदलाव जमाना सिस्टम की लगामें खींच दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। डीजी साहब ने कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में बिल्डिंग इंस्पेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स की तैनाती के बाकायदा लेटर्स ही जारी नहीं किए। अब सवाल ये है कि गैर कानूनी साइट्स के सर्वे कौन करेगा? शिकायत और निशानदही के बावजूद गैर कानूनी तामीरात की डेमोलिशन किस तरह होगी? डीजी रशीद सोलंकी का बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के लिए लेटर्स जारी ना करने का इकदाम सारे मामले को इंतहाई मशकूक बना रहा है। क्या लेटर्स जारी ना करके नया सिस्टम तो लॉन्च नहीं कर दिया गया? और क्या इस तरह करप्ट सिस्टम और बिल्डिंग माफिया को लूट मार का खुला लाइसेंस नहीं मिल गया? आज इस सिस्टम और माफिया की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि वो खुलेआम गैर कानूनी तामीराती साइट्स पर बदमाशी कर रहे हैं। बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल की टीमों पर हमले हो रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और उनके भाई चेयरमैन फरहान गनी के होम ग्राउंड में SBCA की टीम को यरगमाल बनाकर धमकियां देने का मुकदमा 3 दिन बाद टीपू सुल्तान थाने में दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक महमूदाबाद में गैर कानूनी इमारत B33 मेन रोड महमूदाबाद नंबर 1, B112 गुज्जर हाउस महमूदाबाद नंबर 1, 96 ग्रीन बेल्ट नर्स फैमिली पार्क, 116 ग्रीन बेल्ट नर्स फैमिली पार्क की डेमोलिशन के लिए SBCA की टीम पहुंची थी। डेमोलिशन टीम को शरपसंद अनासिर और इलाके के लोगों की बड़ी तादाद ने घेरे में ले लिया था, जिसके बाद मुकदमे के इंदराज की भरपूर कोशिशें की गई, लेकिन इंदराज ही नहीं हो सका था। 3 दिन बाद थाना टीपू सुल्तान में बिल्डिंग इंस्पेक्टर कामरान की मुद्दईयत में 50 से 60 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई बिल्डिंग इंस्पेक्टर कामरान के मुताबिक महमूदाबाद में प्लाट नंबर 9 ग्रीन बेल्ट नर्स फैमिली पार्क पर डेमोलिशन के लिए आए तो नामालूम अफराद ने घेर लिया। नामालूम अफराद ने लड़ाई झगड़ा किया, धमकियां दी, बमुश्किल जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ शहरियों को गैर कानूनी तामीरात कंट्रोल करने के लिए इकदामात उठाने की लॉलीपॉप्स दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कराची शहर में गैर कानूनी तामीरात को कंट्रोल करने के लिए SBCA की नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। डीजी SBCA ने हफ्तावार साइट रिपोर्ट जमा कराने का नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें हर जिला के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हर हफ्ते गैर कानूनी तामीरात के हवाले से रिपोर्ट जमा कराएं। गैर कानूनी तामीर का मकाम, किस किस्म की तामीर, कौन से कानून की खिलाफ वर्जी और किस जगह ऑपरेशन करना है और कितनी कार्रवाइयां की गई हैं, रिपोर्ट में दर्ज करना होगा। अदालतों में केसेस और अवामी शिकायत का भी हफ्तावार साइट रिपोर्ट में इंदराज होगा। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स गैर कानूनी तामीरात को इब्तदाई मरहले में ही चेक करके कंट्रोल करेंगे। नाजरीन, शहरी सवाल कर रहे हैं कि जब बिल्डिंग इंस्पेक्टरों और डिप्टी डायरेक्टरों की तैनाती के लेटर्स ही जारी नहीं होंगे तो ऐलान करदा इन फैसलों पर अमल दरामद कौन कराएगा? क्या ये कॉस्मेटिक ऐलानात नहीं है? और क्या ये मामला से तवज्जो हटाने की कोशिश नहीं है? तशक्कुर न्यूज ये सवालात उठाता रहेगा। डीजी रशीद सोलंकी को ये बावर कराता रहेगा कि ये सब गोरख धंधा है। इन इकदामात से गैर कानूनी तजावुजात खत्म नहीं होंगी, बल्कि इस तरह तो बिल्डिंग कंट्रोल के करप्ट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। नाजरीन, बिल्डिंग कंट्रोल के इस करप्ट सिस्टम से जुड़े अफसरान की करप्शन का आलम यह है कि अदालत आलिया अपनी समातों में इनकी सरजनिश कर रही है। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा को SBCA के डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज शेख समेत 5 अफसरान के शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करने की हिदायत की है। सिंध हाई कोर्ट में लियारी में गैर कानूनी इमारत को मिसमार न करने से मुताल्लिक मुलव्वस अफसरान के शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करने की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने SBCA के वकील से
इस्तफसार किया कि ये इमारत कहां पर है और घर क्यों तोड़े जा रहे हैं। एसबीसीए के वकील ने मौकफ दिया कि लियारी में 3 मंजिला इमारत है। अदालती हुक्म पर सब काम किया जा रहा है। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें भी अब बस इसी काम के लिए रह गई हैं। किसी अमीर का घर होता तो क्या इस तरह तोड़ा जाता। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार एसबीसीए अफसरान कहां जाना चाहते हैं। एसबीसीए के वकील ने मौकफ दिया कि दरख्वास्त गुजार एसबीसीए में डिप्टी डायरेक्टर हैं और हज पर जाना चाहते हैं। अदालत ने इजहार हैरानगी किया और रिमार्क्स दिए कि ये काम करने के बाद अब हज पर जा रहे हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर ने रिमार्क्स दिए कि ये अफसरान तो हज करने के मुस्तहिक नहीं हैं। क्या ये सारे काम करने के बाद अब ये गुनाह माफ कराने जा रहे हैं। अदालत ने एसबीसीए अफसरान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने नादा को डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज शेख समेत 5 अफसरान के शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करने की हिदायत कर दी। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद न करने पर एसबीसीए अफसरान के कौमी शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। दोस्तों, एसबीसीए के लेटर्स ना निकलने से क्या कुछ तबाही हो रही है, इसका अंदाजा लगाना भी महाल है। कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गैर कानूनी पोर्शनों नक्शे के बरखिलाफ इमारतों की तामीरात बगैर खौफो खतर जारी है। जराये के मुताबिक इसी तरह की गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला प्लाट नंबर 17/60 फरहान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैदर अली रोड पर भी जारी है। जराये के मुताबिक इस प्लाट पर गैर कानूनी तौर पर बड़े टाउन हाउसेज और पोर्शनों की तामीर हो रही है, जिस पर अहले मोहल्ला ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया है। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने डीजी एसबीसीए अब्दुल रशीद सोलंकी को इंक्वायरी का नोटिस भिजवा दिया है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि अहले मोहल्ला ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इस ज़मन में मुताद्दिद शिकायत की हैं, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और इस प्लाट पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन सिंध ने डीजी एसबीसीए अब्दुल रशीद सोलंकी को खत लिख दिया है और कहा गया है कि मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर 3 रोज में प्लाट की मुकम्मल फाइल, मुजव्विज़ा लेआउट प्लान, मंजूर शुदा लेआउट प्लान, नजरसानी लेआउट प्लान अगर कोई हो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर कोई हो, मौजूदा फिजिकल स्टेटस, सेल और एडवर्टाइजमेंट के एनओसी की कॉपी के साथ इंक्वायरी कमेटी के रूबरू पेश हों। महकमा एंटी करप्शन की तरफ से इसी तरह का एक नोटिस रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी जारी किया गया है, जिसमें मुतल्लिका असिस्टेंट रजिस्ट्रार को तमाम जरूरी दस्तावेजात के साथ तलब किया गया है। प्लाट के मालिक को भी 3 रोज में महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी कमेटी के सामने तमाम मालूमात और दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत की गई हैं। मुख्तलिफ जराये से पता चला है कि प्लाट नंबर 17/60 फरहान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर बिल्डर्स ने बिल्डिंग रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए एक बड़े तहखाने यानी बेसमेंट को इमारत में शामिल कर लिया है। जराये के मुताबिक बेसमेंट का ये ढांचा 7000 मुरब्बा फीट पर तामीर किया गया है। नाजरीन, बिल्डर्स को बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जराये के मुताबिक सिर्फ 2503.80 मुरब्बा फीट के रकबे की इजाजत मिली थी। इसका मतलब यह हुआ कि 4500 मुरब्बा फीट पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। दूसरी काबिल गौर बात यह है कि बिल्डिंग कवानीन के मुताबिक इस रकबे के रिहायशी प्लाट के लिए सिर्फ एक तहखाने की इजाजत है, लेकिन बिल्डर ने गैर कानूनी तौर पर दूसरा ज़ेली बेसमेंट तामीर किया है। जराये के मुताबिक अब तक तामीर की जाने वाली ऊंची बेसमेंट से ये वाज़ेह हो रहा है कि यहाँ गैर कानूनी तौर पर पोर्शंस और टाउन हाउसेज बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से इलाके के मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि इस गैर कानूनी तामीर की वजह से इतराफ की तामीरात को भी नुकसान पहुंच सकता है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि ये तामीरात खुली जगह के असूलों के COS के तहत भी खिलाफ कानून है। COS के ये कवानीन शहरी इलाकों में मुनासिब रोशनी और आबो हवा के गुजरने के लिए वज़ा किए गए हैं। ज़राये के मुताबिक इस तरह की गैर कानूनी तजावुज़ात इलाका मकीनों की प्राइवेसी के बुनियादी हकूक को भी मुतासिर करती है। इसकी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मुबैना तौर पर छतों तक रसाई होती है, जिसकी वजह से चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल होता है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि कमज़ोर और नाकस तामीराती कवानीन की वजह से इस तरह के गैर कानूनी तामीराती मंसूबे बगैर किसी रोक टोक के आगे बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर लेते हैं
इस सूरत हाल में मासूम सरमायाकारों का ढंढोरा पीटा जाता है और कोशिश की जाती है कि इन गैर कानूनी मंसूबों को कानूनी शक्ल दी जाए। बसूरत दीगर लोगों की सरमायाकारी डूबने के जवाज पेश किए जाते हैं। इसकी एक मिसाल निस्ला टावर की है, जिसे मिस्मार किया गया था। फरहान कोऑपरेटिव सोसाइटी में होने वाली गैर कानूनी तामीरात के हवाले से चेयरमैन यूसी 8 जिना टाउन ने भी मुतल्लिका इदारों से राबता किया है ताकि अरबाब इख्तियार इस गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लेते हुए इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होने से बचा सकें। इलाका मकीनों को अब भी उम्मीद है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस हवाले से अपना बुनियादी किरदार अदा करते हुए इस गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लेगी और इलाका मकीनों के जायज तहफ्फुजात की दादरसी की जाएगी। शहर को अरबों रुपए बटोर कर गैर कानूनी तामीरात का जंगल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और दूसरी तरफ DGSBCA मुतल्लिक अफसरान के लेटर्स निकालने से भी गुरेजा है। ये मामला इस तरह नहीं चल सकता। वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और खुद DGSBCA को इसका संजीदगी से नोटिस लेना होगा। बसूरत दीगर शहर का बचा तामीराती ढांचा मुकम्मल तौर पर ज़मींदोज़ हो जाएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।